जयराम ठाकुर जी तो स्टेटमेंट को पढ़ के बोलते हैं ना, फैक्ट्स पर नहीं जाते। जब मैं उनकी बात का जवाब तब दूंगा जब वो वास्तविकता पर जाएंगे। कभी बोलते केंद्र सरकार के पैसों से ये नहीं है। अरे भाई, केंद्र सरकार, हम संघीय ढांचे में रहते हैं। जब संविधान बना था तो हम उस संघीय ढांचे के एक राज्य है। जो यहाँ से भी जीएसटी कलेक्ट होता है ना, वो भी केंद्र सरकार के पास कलेक्ट जाता है, जिसमें 9% शेयर राज्य सरकार का होता है, 9% केंद्र सरकार का होता है। तो वो केंद्र सरकार हर महीने हमें उस जीएसटी को जो कलेक्ट होता है वो वापिस करती है। उसको बोलते हैं कि केंद्र सरकार को खैरात नहीं है, वो आपका अधिकार है। और केंद्र सरकार जो भी हमारे खनिजों का पर रॉयल्टी लेती है और लेती है, वो सब हमारी संपदा से लेती है, हिमाचल की संपदा से लेती है। मैंने तो ये कहा है कि जो हिमाचल की संपदा पिछले 40 साल से लूटती आ रही थी, हम उस संपदा पर पूरी तरह से रोक लगाएंगे और इस दृष्टि में हमारी सरकार कार्य कर रही है। अब संपदा हमारा पानी है। पानी बहता हुआ सोना था हिमाचल का। उसमें एक एसजेबीएनएल कंपनी है, वो एक प्रोजेक्ट से 67,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई हिमाचल के पानी से। हमारी भी उसमें इक्विटी है, पर हमें क्या मिलता है? 12% फ्री रॉयल्टी मिलती है। 12 साल बाद प्रोजेक्ट फ्री हो जाता है। 88 साल के बाद सारा प्रॉफिट वो कमाते हैं। प्रॉफिट कमाने के बाद हमारे को कुछ नहीं मिलता। हमने नीतिगत परिवर्तन किया कि हमारे जिसने भी पावर प्रोजेक्ट लेने हैं, चाहे वो सुन्नी है, चाहे वो लूरी है, चाहे वो धौला सिद्ध है, हम 12% फ्री रॉयल्टी के अलावा चाहते हैं कि 12 साल में 12% मिले, 12 से 30 साल में 18% मिले, 30 से 40 साल में 30% मिले, और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापिस आए। जयराम ठाकुर जी जो ये बात कह रहे हैं कि संपदा को लुटाया तो आपने, धौला सिद्ध में 12% ली। मैं तो उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि धौला सिद्ध, सुन्नी, लूरी, कुठेड़ जो हमारा है, एनटीपीसी को दिया, 12% पर का बात बनने वाली नहीं है। हम सत्ता में आए हैं, हिमाचल के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आए हैं, हिमाचल की संपदा को लुटाने नहीं आए। अगर वो 12, 18, 30 और 40 साल में हिमाचल प्रदेश को प्रोजेक्ट वापस नहीं करते, हमारी सरकार जो काम चले है उनको टेक ओवर करेगी। ये हमने दृढ़ निश्चय कर रखा है। इन्होंने तो लुटाया है। इन्होंने क्या किया? यही सुन्नी लूरी को बोल दिया कि जिंदगी भर तुम्हारे आपके पास रहेंगे, 12% मिलता रहेगा, 88% हम प्रॉफिट लेंगे जब वो फ्री हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं मैं करने दूंगा जब तक हमारी सरकार है। हम सत्ता में बार बार कहा है, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तो ये व्यवस्था परिवर्तन जो हम करने जा रहे हैं वो प्रदेश हित में करने जा रहे हैं। प्रदेश के अधिकारों को लुटाने का दायित्व अगर किसी सरकार ने किया है तो जयराम ठाकुर जी की सरकार। आज शिक्षा की गुणवत्ता में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता है। स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन स्कूलों में पढ़ाई कहाँ है? आज हेल्थ का ये हाल कर दिया है जयराम ठाकुर की सरकार ने कि एक एक बिस्तरे पर दो दो पेशेंट लेटे होते हैं। जो डॉक्टर हैं वो भी ढंग से देख नहीं पाते। हम उस डॉक्टर पेशेंट के रेशो को भी वर्ल्ड क्लास बनाने जा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने जा रहे हैं। हम सारा पैसा जो हम कमा रहे हैं वो हम हेल्थ और शिक्षा पर लगाने की हमारी कोशिश है, और दो सेक्टर में हम प्रायोरिटी में खर्च कर रहे हैं। ये हमें कहना चाहता हूँ।